एक्सरसाइज 4B में जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करते हैं, जो नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और भी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो जैसे जैसे आएंगे उसको हम लोग डील किया जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिख लिया है और 5 नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है। बस हम लोगों को क्या करना है, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 1/3। कोई भी रैशनल नंबर में अगर ऊपर का नंबर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो ये जो नंबर है 0 और 1 के बीच में आएगा। अब कहाँ पे आएगा, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो डिनोमिनेटर 3 है तो हर एक पार्ट को 0 से 1 को या फिर 1 से 2 को, 2 से 3 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे बाय ड्राइंग 2 लाइन्स। 1 2 आगे जाने की भी चाहें तो कर सकते हैं, बट आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो हमारा नंबर है वो यहीं पे मिल जाएगा, तो इसलिए आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 0 है, तो 0 के बाद से हमारा पहला जो नंबर है वो 1/3 हो जाएगा, दूसरा 2/3 हो जाएगा और तीसरा 3/3 होगा, जो कैंसिल आउट होकर 1/1 हो जाता है। तो हम लोग को क्या दिखाना था, 1/3 दिखाना था। तो यहाँ पे क्लियरली दिख गया, यही तो नंबर 1/3 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा है 2/7। अब 2/7 में क्या है, ये भी क्या है, न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 7 है। इसका मतलब ये भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब 0 से 1 बड़ा है और 1 से छोटा है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो 0 और 1 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बाय ड्राइंग 6 लाइन्स। 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे ड्रॉ हो गया। अब सबका नाम लिख देंगे यहाँ पे, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, और ये 7/7 होगा जो कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग को 2/7 दिखाना है, तो क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये 2/7 है दूसरा नंबर का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 7/3 का। अब 7/3 में न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 3 2 जा 6, 2 होल 1/3 आएगा। तो ये जो नंबर होगा वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इसका मतलब है 2 और 3 के बीच में आएगा। इसको हम लोग 2 + 1/3 भी लिख सकते हैं। 2 तक तो जाना ही है, और उसके बाद से 3 के बीच में आएगा। तो बाकी नंबर को छोड़ते हुए हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, 2 और 3 पे पहुँच जाएंगे। और 2 और 3 में डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, तो डिनोमिनेटर 3 है, तो इस पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पे नेमिंग करेंगे, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 2/3। 2 तक तो हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया है, ठीक है। उसके बाद से 2 और 3 के बीच का जो पहला नंबर है 1/3, एक्चुअली में यही वाला जो पोजीशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर 7/3 हो जाएगा। वो वहाँ पे एक्चुअली में 1/3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ से जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो नंबर होता है वो 7/3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये 7/3 है। ऐसे 22/7 22/7 को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे पहले हम लोगों को इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 होल 1/7, 7 3 जा 21, 20 + 1 22, 22/7 हो जाएगा। 3 से बड़ा है ये नंबर, 3 + 1/7, इसका मतलब 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो ये 3 और 4 के बीच में आएगा। 3 और 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है 3 और 4। अब इस 3 और 4 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो 7 है। तो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग को 6 लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो जब 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद से नेमिंग करेंगे, तो यहाँ पे 1/7 हो जाएगा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या डिनोट करना है, 1/7। 3 तक तो हो चुका है, 3 यहाँ पे है, उसके बाद से 1/7, तो 1/7 यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, बट हम लोग को 1/7 रिप्रेजेंट नहीं करना था, उसका ओरिजिनल नाम 3 होल 1/7। तो 3 होल 1/7 का क्या नाम है, 22/7 है। तो यहाँ पे 22/7 करके आंसर लिख देंगे कि यही वाला आंसर है हमारा। फिर है 37/8। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 8 4 जा 32, उसके बाद से फिर 5/8, 8 4 जा 32 में जब 5 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा।
अब ऐसे ही पता चल गया कि जो नंबर है वो 4 से बड़ा है, 4 + 5/8 है, तो 4 से बड़ा है और ऑब्वियस सी बात है कि 5 से छोटा होगा। तो 4 और 5 यहाँ पे देखेंगे, 4 और 5 यहाँ पे है और उसको 8 इक्वल पार्ट में, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है उसका 8 है, तो एक इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो और एक इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग को 7 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, जैसे 7 लाइन ड्रॉ करेंगे वो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे इसका 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 और 7/8 ये लिखेंगे हम सारा। और उसके बाद से फिर क्या करना है, 4 के बाद से 5/8 तक जाना है। तो 4 के बाद 5/8, 4 यहाँ पे है, 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8। इसका मतलब है ये 1/8 है, ये 2/8 है, 3/8 है, 4/8 है और 5/8 है, ये 5/8 है। तो हम लोग को पोजीशन मिल चुका है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम क्या है, 37/8 है। तो यहाँ पे हम लोग 37/8 लिखेंगे, जो हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 6 -1/3 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ये आप चेक कर लेंगे कि ये जो नंबर है वो 1 से अभी 1/3 है और 1/3 0 से 1 के बीच में लाई करता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे माइनस साइन लगेगा वो नंबर 0 और -1 के बीच में लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो करना क्या है हम लोग को, यहाँ पे डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर है 3, तो 0 से -1 वाले पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे बाय ड्राइंग 2 लाइन्स। यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम नेमिंग करेंगे। तो 0 के बाद से जो पहला वाला होगा वो -1/3 होगा, दूसरा वाला होगा -2/3 होगा और ये -3/3 होगा, जो कट के कितना आएगा, -1 आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या डिनोट करना है, -1/3 डिनोट करना है। तो क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला पोजीशन -1/3 है और हम लोग को वहीं पे आंसर लिख देना है, वही हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है -3/4। यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे 3/4। 3/4 में न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 4 है। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। और ऐसी कंडीशन में ये जो नंबर होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अब डिवाइड करेंगे तब भी ये नंबर 0 से 1 के बीच में ही आएगा। और जैसे ही यहाँ पे माइनस साइन लगेगा वो जो नंबर है 0 और -1 के बीच में आने लगेगा। अगर पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में आएगा, लेकिन जैसे ही वहाँ पे माइनस साइन लगेगा वो नंबर 0 से -1 के बीच में आने लगेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 4 है। तो 0 से -1 वाले पार्ट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे बाय ड्राइंग 3 लाइन्स। तो यहाँ पे 3 लाइन बना लेते हैं, 1 2 3। अब उसके बाद से नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 के बाद से जो पहला वाला होगा -1/4 होगा, फिर -2/4 होगा, उसके बाद से -3/4 होगा और यहाँ पे जब -4/4 करेंगे तो कट के कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब -3/4 डिनोट करना है। तो -3/4 आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ से ये -1/4 है, -2/4 है, -3/4 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लिख देंगे। फिर आता है -12/7। -12/7 में पहले आपको चेक करना पड़ेगा 12/7। 12/7 में 12 बड़ा है और 7 छोटा है। इसका मतलब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा कितना, 7 1 जा 7 और 7 होल 1 होल 5/7। 7 1 जा 7 और 7 + 5 12 होता है। इसका मतलब ये आ गया और साथ में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। क्लियर। अच्छा, अब इसको हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं होगा तो ये होगा 1 + 5/7, जो राइट हैंड साइड में आएगा, 0 के राइट हैंड साइड में आएगा। बट जैसे यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे तो दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। यहाँ पे भी माइनस लगेगा और यहाँ पे भी माइनस लगेगा। इसका मतलब -1 के बाद, नंबर लाइन पे -1 के बाद, नंबर लाइन ये रहा 0 से -1, यहाँ के बाद -1 और -2 के बीच में ये नंबर लाई करने वाला है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, -1 से -2 के बीच में 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। उसके लिए हमको 6 लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अब सबका नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1/7, ये -2/7 होगा, ये -1/7 है, ये -2/7 है, ये -3/7 है, ये -4/7 है, ये -5/7 है और ये -6/7 है। क्लियर। उसके बाद से फिर करना क्या है आपको,
-1 होल 5/7, यानी कि हम लोग को -1 तक तो पता ही है, 0 से -1 तक आ चुके हैं, उसके बाद से 5/7 तक जाना है। तो 5/7 कहाँ दिख रहा है? -5/7, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये जो पॉइंट है एक्चुअली में -5/7 है, और -5/7 एक्चुअल उसका ओरिजिनल नाम क्या है? -12/7, तो -12/7 हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा। समझ आया? इसी तरीके से यहाँ पे -36/5, -36/5 करना, -5 करना है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लेंगे, और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग -1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो -36 ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा? -36/5 हो जाएगा। 5 7 जा 35 होल 1/5, 5 7 जा 35, 35 + 1 36, 36/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहता तो ये नंबर 0 के राइट हैंड साइड में आता, बट यहाँ पे नेगेटिव साइड में है, तो वो नंबर आएगा 0 के लेफ्ट हैंड साइड में। और कहाँ पे लाई करेगा? तो -7 और -8 के बीच में लाई करेगा। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो नंबर है -7 तक तो आना ही है, उसके बाद से इधर आएगा -1/5 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो ये नंबर आएगा -1/5। तो अब करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 5 है। यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, तो -7 और -8 के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे बाय ड्राइंग 4 लाइंस। तो 1 2 3 एंड 4 ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद से फिर करना क्या है? नेमिंग करनी है। तो नेमिंग करेंगे कैसे? -7 के बाद से -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, ये हो गया। -7 यहाँ पे है, उसके बाद से फिर से -1/5, -7/5 पहला वाला नंबर ही है, इसका मतलब ये जो यहाँ पे इसका जो ओरिजिनल नाम होगा वो क्या है? क्वेश्चन है, तो 36/-5 ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे -43/9 है, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे किससे? क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस नहीं होता तो 43/9 को हम लोग चेंज कर सकते थे मिक्स्ड में, तो मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मिक्स में कन्वर्ट करने पे कितना आएगा? 9 4 जा 4 होल 7/9, सही है। यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो माइनस लग जाएगा, और माइनस लगाएंगे तो -4, और जब सेपरेट करेंगे तो -7/9 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर होगा -4 और -5 के बीच में लाई करेगा, तो -4 और -5 वाले पार्ट को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का कितना है? 9 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। जैसे 8 लाइन ड्रॉ करेंगे वो 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद से क्या करना है? नेमिंग करना है। तो नेमिंग करेंगे कैसे करेंगे? -4 के बाद से पहला नंबर होगा -1/9 होगा, दूसरा -2/9 होगा, तीसरा -3/9 होगा, चौथा -4/9 होगा, पाँचवा -5/9 होगा, छठवां -6/9 होगा, फिर -7/9 होगा, और यहाँ पे -8/9 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से फिर क्या करना है? यहाँ पे -7/9 चेक करना है। -4 तक तो हो गया है, उसके बाद से -7/9 आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पोजीशन हमारा क्या है? -7/9 है, जिसका एक्चुअल नाम क्या होगा, या फिर एक्चुअल पोजीशन क्या होगी? -43/9, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये जो पोजीशन है वो -43/9 हो जाएगा।